welcome back to our YouTube channel Jatin Square. सो गाइस, आज की इस वीडियो में हमारे साथ साथ आपके भी दिमाग का टेस्ट होगा, क्योंकि आज हम लोग करने वाले हैं सॉल्व दी रिडल्स चैलेंज। इस चैलेंज में हमारी स्क्रीन पर हमें कुछ रिडल शो होंगे जिसको हमें सॉल्व करना होगा, और हम दोनों में से जो भी ज्यादा रिडल्स को सही सॉल्व करेगा वो इस चैलेंज को जीत जाएगा। तो दोस्तों, हम तो रिडल्स को सॉल्व करेंगे, आप भी हमारे साथ इन 10 सेकंड में इन रिडल्स को सॉल्व करो और अपने आंसर कमेंट्स में बताओ। आइए देखते हैं कौन बनता है हम दोनों में से गुरु, और करते हैं इस चैलेंज को शुरू। आकाश का उसके घर पे मर्डर हो जाता है। मर्डर की तहकीकात करने के लिए डिटेक्टिव मेहुल वहाँ पहुँच जाता है। इतना शक्ल तो लग रहा है बेकार, मनु बुलाओ। मेहुल के आकाश के 3 दोस्तों पे शक जाता है। अच्छा। स्नेहल और ना ये तो सोनिया कुड़ी ना, ए सोनिया नहीं। बेटा मन में लड्डू फूटा। ये बहुत अच्छा है, बड़ी सुंदर है देखने। दोस्तों मिलवाओ मुझे। हाँ, मुझे सुबह आकाश का फोन आया था। मुझे आकाश को कुछ पैसे देने थे। देखा कितनी अच्छी आकाश को पैसे दे के जा रही है यार। इसके आगे मुझे कुछ नहीं पता है। आकाश का दोस्त लखन, मुझे आकाश से कुछ पेपर्स कलेक्ट करने थे। मैं सुबह आया, आकाश से पेपर्स लिया और चला गया। मुझे भी कुछ नहीं पता। ये जतिन ऐसी दाढ़ी मुझे, इसको ना मैच करना। देखो इधर जतिन की फोटो आ रही है, इधर इसकी आ रही है, मैच अरे सेम नहीं, मैं बता रहा हूँ यार, तुम्हारा भाई गलत हो सकता। आकाश की गर्लफ्रेंड टीना। यार बताओ, इसकी भी गर्लफ्रेंड है। मेरी और आकाश की आज डेट थी, लेकिन अचानक आकाश का फोन आया और उसने डेट कैंसिल कर दी। तीनों की बातें सुनने के बाद मेहुल तुरंत समझ जाता है कि खून किसने किया है। कैसे? मेहुल को कैसे समझता है कि खून किसने किया है? एक मिनट यार, इसको तो पता भी चल गया किसने किया है। ऐसे कैसे पता चल गया? एक मिनट रुको, एक मिनट दोस्तों, एक मिनट यार। इसके ना नीचे एक बैंगल गिरी हुई है। क्या किसका? ओ मैगे जो गर्लफ्रेंड है, मैं दास्ता। देखो उसके हाथ के नीचे गिरी हुई है वो जो कान में डालते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, ईयर रिंग। ठीक है, पर उसकी गर्लफ्रेंड के एक कान में ईयर रिंग है, दूसरे में नहीं है। वो ईयर रिंग इसके हाथ के नीचे है, इसकी गर्लफ्रेंड है। खून आकाश की गर्लफ्रेंड ने किया है, टीना ने किया। ध्यान से देखिए, इयररिंग्स पड़ी हुई है और टीना की इयररिंग मिसिंग है। टीना झूठ बोल रही। मेहुल तुरंत उसे पकड़ लेता है। बंदे च टैलेंट होवे एना नो। तो दोस्तों, पहली रिडल पेश की जाए। एक जंगली भालू खेत पर किसान को पकड़ लेता है, ठीक है। और किसान की जान के बदले भालू एक शर्त रखता है कि खेत में तुम जो भी फसल उगाओगे उसके ऊपर का सारा हिस्सा मेरा होगा। भालू कब से बोलने लगे भाई, ये बताओ पहले मेरे को। किसान बहुत चालाक था। वो आलू की फसल पैदा करता है। सारे आलू किसान रख लेता है और ऊपर के पत्ते भालू को खाने पड़ते हैं। अगली बार भालू कहता है कि नीचे की सारी फसल मेरी होगी और ऊपर की तुम्हारी। इस बार किसान टमाटर लगा देता है, तो बदले में भालू को नीचे की जड़ें खानी पड़ती है और सारे टमाटर किसान ले लेता है। भालू बहुत नाराज हो जाता है और कहता है अगली बार फसल के ऊपर का हिस्सा भी मेरा होगा और नीचे का हिस्सा भी मेरा होगा। अब किसान के पास बोने के लिए 4 ऑप्शंस है। पहला मक्का, दूसरा गन्ना, तीसरा सोयाबीन और चौथा कद्दू। तो क्या आप बता सकते हैं किसान को कौन सी फसल पैदा करनी चाहिए जिससे उसे फायदा हो सके? सोचिए और आपका आंसर कमेंट कीजिए। जहाँ तक मेरे को लगता है मक्की के दाने जो होते हैं वो अंदर उगते हैं, ठीक है। और शुगर केन बड़े बड़े होते हैं, वो बाहर उगेंगे। और एक है सोयाबीन और लहसुन। भाई साहब, खेती बाड़ी की हमें क्या नॉलेज होगी यार। सोयाबीन खेतों में उगती है। आई डोंट नो ब्रो। चलिए इसका आंसर देखते हैं। इस बार भालू को ऊपर और नीचे की फसल चाहिए, इसलिए किसान को गन्ने की फसल पैदा करना चाहिए। ऊपर के पत्ते और नीचे की जड़ें भालू अपने पास रख लेगा और बाकी गन्ने की जो फसल है वो किसान को मिल जाएगी। खाना खुला है। वहाँ भर्ती होने वाले पागलों को फ्री खाना मिलता है। पहले ही दिन डॉक्टर से मिलने 4 लोग हॉस्पिटल पहुँच गए। चारों बोल रहे थे कि उन्हें एडमिट होना है। ओके, हो जाओ एडमिट, कोई दिक्कत। केतन बोलता है कि उसे ऊंचाई से बहुत डर लगता है। वो एक साइकिल भी नहीं चला सकता। संकेत बोलता है कि उसे पानी से बहुत डर लगता है। एक मिनट दोस्तों, एक मिनट। एक डॉक्टर ने अपना क्लिनिक खोला। पहले वाले बंदे को ऊंचाई से डर लगता है, मतलब वो साइकिल भी नहीं चला सकता। दूसरे वाले बंदे को पानी से डर लगता है, तो वो पानी की वो टूटी होती है ना, नल होता है, उसकी तरफ भी नहीं देख सकता। ठीक है। रोशनी बोलती है कि वो क्लॉस्ट्रोफोबिक है। तो उससे एक मिनट, तुमसे ना हो पाएगा। क्लोस्ट्रोफोबिक क्या होता है? हिंदी में समझाओ यार। उसे बंद जगह में रहने से बहुत अच्छा, बंद जगह में।
शी इज अफ्रेड टू बी अलोन। मैडम जी दुनिया में अकेले आए थे, अकेले जाना है। व्हाई यू आर वेरी अफ्रेड टू बी अलोन। वो लिफ्ट में जाते से बेहोश हो जाती है। इतना भी होता है लिफ्ट में जाती है बेहोश? रोहन बोलता है उसे बैक्टीरिया और जर्म्स का फोबिया है। वो दिन में 100 बार हाथ धोता है। डॉक्टर सबकी बातें सुन के उनके घर जाने का डिसाइड करता है। ये है केतन का घर। ठीक है, ये है संकेत ओके। एक मिनट, अगर इसको पानी से डर लगता है तो इसने अपने घर में एक्वेरियम क्यों रखा? जा पूछ क्या। पानी चल रहा, मछलियां चल रहा, मजाक चल रहा। आगे देखो। ये है रोशनी का घर। एक मिनट, रोशनी को क्या दिक्कत है भाई? अच्छा, अकेले बंद कमरे से? और नहीं, ये तो ओपन है, तो बड़ा खुला डुला कमरा है, अमीर बंदी। और ये है रोहन का घर। रोहन को किस चीज से था भाई? अच्छा, गंदगी से। हाँ, तो इसने पेड़ पौधे रखे हैं, बहुत साफ सफाई है। दाना जी, चारों के घर देखने के बाद डॉक्टर तुरंत समझ जाता है कि कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ। डॉक्टर को कैसे समझता है? हाँ, तो मैं बता रहा हूँ, ये जो था, ये काला सा बंदा, ये पानी वाला, ये झूठ बोल रहा है। मैं बता रहा हूँ ये झूठ बोल रहा है। क्या आप सोच के बता सकते हैं? आपका आंसर कमेंट ओ अरे दोस्तों, क्या मैं बता रहा हूँ उसको है भाई मैं बता रहा हूँ यार, मजाक चल रहा। इनको आता नहीं, कुछ अच्छे से रिडल्स लाओ, मैं बताऊंगा इनको रिडल्स। ये कोई रिडल हुई? चलिए इसका आंसर देखते हैं। संकेत को पानी से डर है। फिर उसके घर में एक पॉन्ड कैसे रखा हुआ है? वो दोस्तों मैं कह रहा दोस्तों, मैं पागल हो जाना, मैं कह रहा मैं यूट्यूब चैनल खोल रहा रिडल दा, ठीक है। और दोस्तों रोशनी को बंद जगहों में रहने से डर लगता है। रोशनी भी झूठ बोल रही है? करवाली बेइज्जती। ये तो गलत हो गया, रुको। लेकिन अगर आप देखेंगे तो उसका घर हर जगह से बंद है, मतलब वो झूठ बोल रही है। यही नहीं, अभी और सुनिए। रोहन के घर में काफी पौधे हैं। रोहन भी झूठ बोल रहा है। इनसे बैक्टीरिया और जर्म्स ज्यादा आएंगे, मतलब रोहन भी झूठ बोल रहा है। सिर्फ केतन सच बोल रहा है। अरे ये क्या, मुझे लगा एक बनता बताना है, जो झूठ बोल रहे, तो तीनों झूठ बोल रहे थे। रहने दो यार, फिर कैंसिल करो इसको, कैंसिल करो। ये तो फिर गड़बड़ होगी, मैं हार गया। मतलब ये वाली मैंने सॉल्व नहीं करी। जंगल में एक शिकारी सबसे पहले एक लोमड़ी का शिकार करता है। ठीक है, अभी ये सोल्व करूंगा मैं। उसके बाद एक भालू का शिकार करता है। कर दिया। फिर सामने खाइना आती है तो तीर कमान से उसका शिकार कर देता है। चलो ठीक है, कुछ भी आती वो है। थोड़ा आगे जाता है तो उसे सामने 4 जानवर दिखाई देते हैं। पहला हिरन, दूसरा खरगोश, तीसरा तेंदुआ और चौथा पेड़ पे लटका हुआ एक बंदर। हाँ। तो क्या आप बता सकते हैं इन चारों में से वो किसका शिकार करेगा? एक मिनट, पहले उसने किया लोमड़ी का, फिर उसने किया भालू का, फिर उसने किया शेर जैसे दिखने वाले जानवर का, और उसके बाद उसके पास आते हैं 4 जानवर। रैबिट मतलब के वो होता ना सिंपल वाला, वो होता जानवर, तो वह उसका नहीं करेगा। मोंकी हो गया, वो भी सिंपल वाला हो गया। ये देखो, ये फोक्स है ना, जो वो मतलब खतरनाक टाइप है, बियर भी, और वो ये हाइना भी। तो आई थिंक वो लेपर्ड का करेगा। आई थिंक चलिए इसका आंसर देखते हैं। वो शिकारी केवल डेंजरस एनिमल्स का ही शिकार कर रहा था, जो दूसरे एनिमल्स का शिकार करते हैं, जैसे लोमड़ी, भालू और हाइना। अब बचे हुए चारों में सिर्फ तेंदुआ ही है जो दूसरों का शिकार करता है, तो वो तेंदुए पे तीर चलाएगा। तालियां मार लेता हूं भाई साहब। बोला था ना मैंने, यही होगा, वही हुआ। अगर लेपर्ड का वो नहीं करेगा तो लेपर्ड उसको मार देगा और बाकी का शिकार करने लायक वो बचेगा ही नहीं। मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। रोहन की मेड दिन भर उसके घर की सफाई करती थी। एक दिन जब शाम को रोहन घर आया तो उसने देखा उसकी मेड का मर्डर हो गया है। मर्डर? ये तो कोई लॉजिक नहीं है। उसकी मेड उसके घर पे सफाई का काम कर रही थी, वो घर पे आया तो उसकी मेड का मर्डर हो गया। वो तुरंत इंस्पेक्टर गणपत को बुला लेता है। इंस्पेक्टर गणपत उसके घर पे पहुंचता है और रोहन से पूछताछ करता है। तो रोहन बताता है कि मैं तो अभी शाम को ही ऑफिस से आया, मेड को मरा हुआ पाया तो आपको फोन लगा लिया। ठीक है, एक मिनट दोस्तों, एक मिनट। ये बोल रहा है कि ये शाम को ऑफिस से घर आया, बट पीछे अगर आप घड़ी को ध्यान से देखें दोस्तों तो उस पे बजे हुए 3। समझ रहे हो? शाम शुरू होती है 4 बजे के बाद, पर ये घर पे अपने 3 बजे है दोस्तों। तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है। पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड। 3 बजे हुआ पीछे घड़ी में। गणपत फिर गार्डनर से पूछता है तो गार्डनर बताता है मैं तो सुबह से ही गार्डन की बड़ी बड़ी घासों को काट रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं पता है। फिर वो रोहन के बेटे से पूछता है तो वो बताता है कि आज उसका बास्केटबॉल का मैच था और वो सुबह से ही बाहर था, उसे भी कुछ नहीं पता है।
क्या आप तीनों की बातों को सुन के ओके। बता सकते हैं खून किसने किया एक होगा? मिनट रुकिए। ध्यान से सोचिए और जल्दी से एक आपका मिनट आंसर कमेंट कर दीजिए। वो बोल रहा है कि वो शाम को घर वापस आया। ये बोल रहा है कि ये मैं सुबह से घास काट रहा हूँ। यार सुबह से घास काटने लगा, घास तो काटी नहीं गई उससे। इतना क्या किले चले खेत उगार क्या? खून गार्डनर ने किया है। वो सुबह से घास काट रहा मैं है। कह रहा उसके पास दोस्तों, मशीन है, मेरे फिर वही भी उसने किस्मत साफ थोड़ी सी थी। घास काटी है। मतलब वो झूठ बोल रहा है। मैंने तुक्का लगाया, मैंने कहा गार्डनर ने किया, वो सही में इतनी खुशी यदि किस्मत चंगी होवे एडी नो। गार्डनर निकला गार्ड। मैं भोखला जाऊं, मैं कभी लगता है अपने चुकवा है। चलो इन दोनों माँ को ध्यान से देखिए और मुझे बताइए कौन सी माँ मूर्ख है। यह भी सोचिए और आपका आंसर कमेंट अबे कीजिए। पागल, यही पागल है। अगर उसको ओवन में डाल देगी उसका काम हो जाएगा। मिर्ची खाएगा, 10 मिनट रोएगा, चुप हो जाएगा। माइक्रोवेव खुला है, खुला माइक्रोवेव हीट नहीं होता है। लेकिन बच्चा भी मिर्ची खा रहा है और उसकी माँ हंस रही है। मुझे तो ये बी वाली मूर्ख लगती है। बट ये क्या था बे? ये खुला, अगर हम लोग गर्म करके उसको खोल देंगे तो वो गर्म तो रहेगा ना यार। ऐसे कैसे है? ये रीडल ही गलत है। अब मेरे को कमेंट में बताना कि ये रीडल मैंने सही सोचा था कि नहीं। अगर गर्म करके उसको खोलेंगे उसके बाद भी वो 5 मिनट तक गर्म रहेगा आई थिंक। अगर उसमें डालेंगी तो वो गर्म नहीं होगा। ये कैसे कि वो ऑन नहीं था और वो खुला था सिर्फ। ये रीडल ही गलत थी भाई। मैं इस चैलेंज के लिए बना ही नहीं हूँ भाई साहब। ये फैलिया मेरे से नहीं सुलझती। खत्म, बाय टाटा। हाँ दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। खामोश।